हेलो एवरीवन। आज की क्लास करते हैं स्टार्ट हम लोग। और आज की क्लास में हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का आगे के केसेस देखने थे। हमने लास्ट वीडियो के अंदर, वीडियो नंबर 4 के अंदर देखा था कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है और नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। केस नंबर 1 में जब वो नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आ रहा है तो केस नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर ये गिवन है कि अगर क्वेश्चन में हमें अगर नया पार्टनर गुडविल और कैपिटल कैश में लेकर नहीं आ रहा, कैश के अलावा कुछ एसेट्स वगैरह लेकर आ रहा है वो फॉर्म में, ठीक है, तो हमें उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है वो हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए केस नंबर 2 में व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन काइंड में लेकर आ रहा है। काइंड का मतलब अदर देन कैश, कैश में लेकर नहीं आ रहा, कैश के अलावा कुछ एसेट्स लेकर आ रहा है फॉर्म में वो। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल कैश की जगह हम लोग वो एसेट लिख देंगे, एसेट अकाउंट डेबिट। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम ही काम आएगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। न्यू पार्टनर कैपिटल हम क्रेडिट क्यों करेंगे, बिकॉज कैपिटल अकाउंट है हमारा, कैपिटल हमारी बढ़ रही है तो इसलिए लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे हम लोग। और प्रीमियम फॉर गुडविल जो होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट जो होता है वो क्रेडिट होता है हमारा। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देंगे, इन सैक्रिफाइसिंग शेयर, है ना, इनके सैक्रिफाइसिंग शेयर में बांट देंगे बेसिकली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। तो एंट्री जो सेकेंड एंट्री है वो हमारी वही सेम है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, है ना। बट गेनिंग पार्टनर को हम लोग डेबिट नहीं कर रहे, क्यों? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बेसिकली डेबिट नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि उसकी जगह हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल, जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है, हम उसको डेबिट करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है इसके ऊपर। क्वेश्चन 28 बहुत आसान सा है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखेंगे 28 क्वेश्चन। देखो 28 क्वेश्चन में राम और मोहन दो पार्टनर हैं, 3:2 रेशो है इनकी। इन्होंने एडमिट करा सोहन को 1/4 शेयर के लिए, ठीक है, 1/4 शेयर इन्होंने दिया है सोहन को। सोहन कंट्रीब्यूट कर रहा है ये फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल। कैपिटल और गुडविल के लिए ये बेसिकली 4-5 एसेट लेके आया है, 4 एसेट लेके आया है, स्टॉक, डेटर, लैंड और प्लांट एंड मशीन। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सोहन, जब सोहन एडमिट हुआ, गुडविल जो है हमने उसकी गुडविल की जो वैल्यू हमने निकाली वो कितनी निकाली, 6 लाख रुपए निकाले। तो भाई बहुत सिंपल है, आप समझना इस चीज़ को। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में, हमें ये नहीं पता कि सोहन कितनी कैपिटल और कितनी गुडविल लेकर आया है, हमें बस ये पता है कि टोटल अमाउंट जो है सारे एसेट्स का मिलाकर वो कितना है देखते हैं। चारों एसेट को हम डेबिट कर देंगे तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, प्लांट मशीन अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट। 60,000, 80,000, 40,000, 1 लाख। तब चारों को हमने प्लस करा तो हमारा वैल्यू 2,80,000 रुपये आया। तो टोटल वो अमाउंट ऑफ एसेट बिजनेस में 2,80,000 लेकर आ रहा है, लेकिन इसमें से सोहन की कैपिटल और गुडविल कितनी है वो हमें नहीं पता। उसके लिए हमें गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है क्वेश्चन में ना, वो कितने गिवन है गुडविल ऑफ द फर्म, 6 लाख। तो हम लोग यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल सकते हैं, कि सोहन का शेयर ऑफ गुडविल निकाल सकते हैं। तो गुडविल ऑफ द फर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे सोहन के शेयर से 1/4 से, तो 1.5 लाख रुपए की तो भाई गुडविल है। और 2,80,000 में से अगर 1.5 लाख माइनस करें तो 1,30,000 रुपये की कैपिटल है। सोहन की कैपिटल कितनी है, 1,30,000, और वो गुडविल कितनी लेकर आ रहा है, 1.5 लाख रुपये गुडविल लेकर आ रहा है। अब वही सेम कॉन्सेप्ट है हमें यहाँ पर करना है अप्लाई। तो सबसे पहले रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, बिकॉज हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए होगा, सैक्रिफाइसिंग शेयर चाहिए होगा इस गुडविल को बांटने के लिए। और सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने के लिए हमें ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ता है। ओल्ड रेशो हमें गिवन ही है 3:2। हमें यहाँ पर न्यू पीएसआर चाहिए, न्यू पीएसआर के लिए हम लोग वही रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, 1 - 1/4, 3/4 आ गया। और 3/4 को हम लोग राम और मोहन में बांट देंगे इन देयर ओल्ड पीएसआर। तो यहाँ पे जब हमने ये चीज़ सॉल्व करी तो हमें न्यू पीएसआर 9, 6 और 5 मिल गया। फिर हम लोग राम और मोहन का ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो हमें पता लगा राम और मोहन दोनों ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। राम का सैक्रिफाइसिंग शेयर 3/20 है और मोहन का सैक्रिफाइसिंग शेयर 2/20 है। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल यानी गेनिंग पार्टनर डेबिट की जगह हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे, बिकॉज नया पार्टनर हमने गुडविल लेकर आया है फर्म में। तो प्रीमियम गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल और टू मोहन, दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस करें, दोनों का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। प्रीमियम गुडविल 1.5 लाख रुपये है, बट राम और मोहन का हम लोग यहाँ पे गुडविल का अमाउंट कैसे निकालेंगे, शेयर कैसे निकालेंगे। तो जो 6 लाख रुपये हमारे पास गुडविल थी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे राम के सैक्रिफाइसिंग शेयर से यानी कि 3/20 से। और ऐसे मोहन का यहाँ पे अमाउंट कैसे निकालेंगे, 6 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे गुडविल ऑफ द फर्म को इसके मोहन के सैक्रिफाइसिंग शेयर से यानी कि 2/20 से। तो 90,000 और 60,000 रुपीज़ आ गया हमारा आंसर।
अब इस क्वेश्चन में ये दो पार्ट हमें गिवन है, ये दो पार्ट के लिए हम लोग एक छोटा सा केस है हमारा, केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या है, अगर कोई सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विड्रॉ करता है उसका शेयर ऑफ गुडविल, या तो पूरा का पूरा विड्रॉ करेगा या फिर कुछ पार्ट विड्रॉ करेगा, ठीक है, या तो पूरा का पूरा विड्रॉ करेगा या फिर कुछ पार्ट विड्रॉ करेगा। तो समझते हैं इसको हम लोग। ए और बी एंट्री दोनों सेम है। सी एंट्री में क्या है कि जब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो उसका गुडविल का शेयर मिला, अगर वो फर्म से निकालेगा तो सिंपल सी बात है, उसकी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी उसकी कैपिटल अकाउंट, तो उसका कैपिटल अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसलिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया हमने। और फर्म के पास से क्या जा रहा है, फर्म के पास से कैश जा रहा है भाई, तो टू कैश अकाउंट आता है। बच्चा बेसिकली यहाँ पे मिस्टेक क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। बी एंट्री के अंदर तो वो कहता है कि ठीक है भाई, हमें अब पार्टनर में बांटना है ना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से बांटना है, तो एंट्री क्या पास करा हमने, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर निकाल रहे हैं तो बच्चा इसकी रिवर्स एंट्री पास कर देता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। भाई सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो होगा, वो ठीक है, क्यों, क्योंकि वो अपनी कैपिटल में से गुडविल निकाल रहा है ना। लेकिन क्रेडिट क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट थोड़ा ना होगा भाई। हमने फर्स्ट एंट्री के अंदर प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट करा और सेकेंड एंट्री में डेबिट कर दिया, तो यहाँ तो कैंसिल हो गया ना, कैंसिल आउट हो गया। तो इसलिए हम लोग थर्ड एंट्री के अंदर जब विड्रॉल की एंट्री है तो उसमें यार सिंपल सी बात है, चलो मैंने आपको बता दिया कैंसिल हो गया, बट वो बताने की ज़रूरत भी नहीं थी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर विड्रॉ होगा तो भाई पैसा ही तो जाएगा फर्म से, तो इसलिए हम एंट्री क्या पास करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम जो कर रहे थे 28, उसके अंदर फर्स्ट पार्ट में गिवन है पार्टनर्स डू नॉट विड्रॉ द शेयर ऑफ गुडविल। पार्टनर जो है वो शेयर ऑफ गुडविल विड्रॉ नहीं कर रहे, ठीक है। सेकंड है पार्टनर विड्रॉ हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल। सेकंड के अंदर पार्टनर जो है वो आधी गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, जितना भी उनको गुडविल मिला है उसका आधा वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड एंट्री ही पास करेंगे, बट सेकंड पार्ट में हम लोग फर्स्ट एंट्री के साथ साथ थर्ड एंट्री भी पास करेंगे। वो क्या है, दोनों का कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे अब, और टू कैश हो जाएगा। अमाउंट कैसे आएगा भाई, 90,000 जो राम को मिला था उसका आधा 45 हो गया, मोहन को मिला था 60,000, उसका आधा कितना हो गया 30, तो टोटल अमाउंट हमारे फर्म से कितना आ गया 75। बात क्लियर। तो राम कैपिटल डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो होपफुली आपको केस नंबर 2, जब नया पार्टनर गुडविल और कैपिटल लेकर तो आ रहा है बट कैश में लेकर नहीं आ रहा, एसेट्स लेकर आ रहा है बेसिकली, जो कैपिटल और गुडविल के बराबर हो, ठीक है। अब थर्ड एंट्री यानी थर्ड केस बेसिकली वो क्या है, जब नया पार्टनर गुडविल लेकर ही नहीं आ रहा, या तो कुछ पार्ट लेकर आ रहा है या फिर लेकर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जब नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आया तो इसका मतलब ये कि हम लोग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उनका शेयर नहीं देंगे, नहीं भाई बिल्कुल देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, नए पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में से निकाल लेंगे वो पैसा। अब हुआ क्या है कि यार नया पार्टनर आया है फर्म में, है ना, और कैपिटल उसने इन्वेस्ट करी है 1 लाख रुपए, और गुडविल का शेयर था उसका 20,000 रुपये। तो अगर आते के साथ ही अगर मैंने कैपिटल उसकी 20,000 रुपये विड्रॉ करके, है ना, 20,000 रुपये कम करके 80,000 रुपये कर दी, तो फर्म के लिए नुकसान है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट नहीं करते, सीखे करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। करंट अकाउंट को हम डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन फ्यूचर जो भी प्रॉफिट वगैरह होगा वो कैपिटल अकाउंट में तो जाएगा नहीं, करंट अकाउंट में जाएगा। तो हम लोग जो भी प्रॉफिट होगा ना, सपोज प्रॉफिट हुआ 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो हम लोग 20,000 रुपीज़ जो नेगेटिव में है ना करंट अकाउंट का, नए पार्टनर का करंट अकाउंट का जो बैलेंस नेगेटिव में है 20,000 रुपये, जो हमने गुडविल निकाली थी, है ना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से बांटने के लिए, तो जब प्रॉफिट ईयर खत्म हुआ 30,000 रुपये प्रॉफिट उसका शेयर है नए पार्टनर का, तो पहले 20,000 रुपये हम लोग काट लेंगे और नए पार्टनर को सिर्फ 10,000 रुपये देंगे, ठीक है। तो दोनों का बराबर हो गया, फर्म के लिए भी कोई दिक्कत नहीं और नए पार्टनर के लिए भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो पहली एंट्री तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आ रहा है हम उसकी एंट्री पास कर देंगे। सेकंड में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस। देखो यहाँ प्योर एंट्री पास हो रही है, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस। गेनिंग पार्टनर कौन है, न्यू पार्टनर है, तो उसका कैपिटल की जगह हम लोग करंट अकाउंट यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल अकाउंट अभी हम कम नहीं करेंगे क्योंकि कैपिटल की हमें अभी ज़रूरत है। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 33 है। 33 क्वेश्चन समझते हैं
क्या लिखा हुआ है इसके अंदर 33 के अंदर? 33 में मूर्ति और शाह की जो गुडविल है वो 30,000 रुपये हमें गिवन है, ठीक है। ऑन द एडमिशन ऑफ राव, राव एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और उसके एडमिशन के टाइम पे गुडविल जो है फर्म की वो 30,000 रुपये गिवन है। राव जो है 1/4 शेयर है उसका। मूर्ति और शाह बेसिकली अपना अपना शेयर, रेशो जो है उनका वो 3:2 गिवन है। मूर्ति और शाह का यहाँ पर रेशो कितना है? 3:2। राव को 1/4 शेयर मिल रहा है। राव इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल, राव जो है गुडविल लेकर नहीं आ रहा। अब हमारे पास एंट्रीज पास करनी है। दो केसेस हैं। पहला केस तो है कि गुडविल जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी बुक्स में, यानी कि ओल्ड गुडविल नहीं है। और बी पार्ट में गुडविल एग्जिस्ट कर रही है कितनी? 10,000 रुपये। तो हम लोग ऐसा करते हैं, पहले ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में कैपिटल तो हमें गिवन नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? गुडविल की एंट्री पास कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मूर्ति और शाह का ओल्ड रेशो गिवन है ना। और गुडविल ऑफ द फर्म 30,000 रुपये है। राव जो नया पार्टनर है उसका शेयर कितना है? 1/4। तो रिमेनिंग शेयर निकालेंगे 1 - 1/4, 3/4 आ जाएगा। फिर न्यू PSR हम कैसे निकालेंगे? 3/4 जो हमारा रिमेनिंग शेयर आता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मूर्ति और शाह के ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पे 3/5, 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग शेयर से 3/4 से। और राव का शेयर कितना था? 1/4 था। तो यहाँ पर हमारे पास मूर्ति का जो न्यू शेयर आया वो कितना आया? 10/20 आ गया। शाह का 6/20 आएगा। अब 20 डिनोमिनेटर है तो मल्टीप्लाई 5 से करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो राव का 5/20 आ गया। तो हमारे पास न्यू PSR आया 965। अब हम लोग क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे, यानी सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड था मूर्ति का 3/5, नया है 9/20। तो 3/20 आ जाएगा मूर्ति का पॉजिटिव में। शाह का निकालेंगे तो शाह का 2/20 आ जाएगा पॉजिटिव में। तो दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? ए और बी दोनों की जो पहली एंट्री है वो तो सेम है। राव करंट अकाउंट डेबिट, बिकॉज नया पार्टनर जो है वो कैपिटल प्रीमियम गुडविल लेकर नहीं आया ना। नया पार्टनर जो है वो गुडविल अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर नहीं आया, तो उसके करंट अकाउंट में से निकालेंगे। सिंपल सी बात है। तो करंट अकाउंट का डेबिट कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। तो यहाँ पे करंट अकाउंट डेबिट होगा कितने अमाउंट से? 30,000 रुपये हमारे पास गुडविल था और राव का शेयर कितना है? 1/4। तो 30,000 का 1/4 करेंगे तो कितना आ गया? 7,500 आ जाएगा। मूर्ति और शाह का अमाउंट कैसे आएगा? गुडविल ऑफ द फर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे इनके रिस्पेक्टिव सैक्रिफाइसिंग शेयर से। तो 3/20 है मूर्ति का, 2/20 है शाह का। तो 4500, 4,500 और 3,000 किसका आ जाएगा हमारे पास? मूर्ति और शाह का गुडविल आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग गुडविल जो उनको मिलेगा बेसिकली। अब बी पार्ट के अंदर हम एक एक्स्ट्रा एंट्री और पास करेंगे, क्योंकि हमें 10,000 रुपये गिवन है गुडविल ऑफ द फर्म, पुरानी गुडविल जो बैलेंस शीट की गुडविल है। 10,000 रुपीज़ गिवन है, तो वो 7 आइटम्स के अंदर आती है। हमें राइट ऑफ करना पड़ता है। गुडविल अगर राइट ऑफ होगा तो एसेट हमारा कम हो जाएगा, क्रेडिट करेंगे हम लोग। तो गुडविल को हम लोग क्रेडिट करेंगे और डेबिट क्या होगा? मूर्ति और शाह। मूर्ति और शाह दोनों को क्या कर देंगे हम लोग? डेबिट कर देंगे। तो 10,000 रुपीज़ को हम लोग बांटेंगे, बट कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में, 3:2 में। तो 6,000 और 4,000 हमारा दोनों का यहाँ पे डिवाइडेशन हो गया, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा यार। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग ऐसा करते हैं 32 देखते हैं एक बार। 32 क्वेश्चन में है क्या? 32 क्वेश्चन भी आसान ही है, डिफिकल्ट नहीं है। जब नया पार्टनर जो है ना वो गुडविल नहीं लेके आ रहा, गुडविल सारी लेके नहीं आ रहा, बट कुछ पार्ट लेकर आ रहा है, ठीक है। तो अभी 33 के अंदर तो हमने देखा कि वो नया पार्टनर गुडविल लेकर ही नहीं आ रहा, बट 32 के अंदर हम देखेंगे कि नया पार्टनर जो है वो कुछ पार्ट लेकर आ रहा है, सारा का सारा अमाउंट लेकर नहीं आ रहा। जैसे ए और बी पार्टनर है, 2:1 रेशो है। सी आया 1/4 के लिए। सी जो है वो 30,000 की तो कैपिटल लेकर आ रहा है और 8,000 गुडविल लेकर आ रहा है 10,000 में से। उसका शेयर ऑफ गुडविल 10,000 है। 10,000 में से वो कितना लेकर आ रहा है? 8,000 लेकर आ रहा है, ठीक है। और एडमिशन से पहले गुडविल जो है एग्जिस्ट कर रही है बुक्स में 18,000 रुपये, यानी गुडविल पुरानी गुडविल अपीयर इन द बुक्स, यानी कि बैलेंस शीट वाली गुडविल कितनी है? 18,000। तो हम लोग पहले तो ऐसा करते हैं, जो 18,000 की गुडविल है उसको राइट ऑफ कर देते हैं। किस में राइट ऑफ करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में, ए और बी में। और कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में, 2:1 में। एंट्री के पास होगी गुडविल, अगर राइट ऑफ होगा तो गुडविल कम होगा, क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ए डेबिट, बी डेबिट टू गुडविल। तो हम लोग पहली एंट्री पास करेंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल 18,000 की थी और ओल्ड PSR हमारे पास 2:1 है। तो हम लोग 18,000 को 2:1 में बांट देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 12,000 और 6,000 रुपये आ जाएगा आंसर। फिर सेकंड एंट्री जो कैश लेकर आया है 30,000 तक वो कैपिटल लेकर आ रहा है और 8,000 की लेकर आ रहा है गुडविल। तो हम लोग कैश अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट 38,000 हुआ।
टू सी कैपिटल 30,000 रुपीज़ और टू प्रीमियम गुडविल 8,000 रुपये। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8,000 के जो हमारे पास प्रीमियम गुडविल है वो डेबिट हो जाएगा। टोटल गुडविल जो था नए पार्टनर का वो 10,000 था, 8,000 तो डेबिट कर देंगे हम, वो जो लेकर आया है 2,000 डेबिट करेंगे उसका करंट अकाउंट जो वो गुडविल लेकर नहीं आया। तो टोटल 10,000 रुपीज़ को हम लोग सैक्रिफाइसिंग शेयर में बांट देंगे। और सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने के लिए हमें न्यू PSR चाहिए होगा, तो न्यू PSR वही पूरे कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, 1 माइनस 1/4 3/4 आ गया, और 3/4 को हम लोग ओल्ड PSR में बांट देंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे न्यू PSR 211 आएगी, और ये 211 जो हमारे पास न्यू PSR आई है उसको यूज़ करेंगे सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने के लिए, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए और बी का यहाँ पे हम लोग सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालेंगे। ए का भी पॉजिटिव में आ रहा है, बी का भी पॉजिटिव में आ रहा है, तो यानी दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस ही कर रहे हैं। तो एंट्री पास होगी प्रीमियम गुडविल डेबिट, जो वो पैसे लेकर आया है 8,000 रुपये। जो पैसे लेकर नहीं आ रहा 2,000 रुपये, वो तो सी के करंट अकाउंट से निकालेंगे, वो उसको डेबिट कर देंगे टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। तो हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, गुडविल हमारे पास 10,000 रुपीज़ गिवन है। जो नए पार्टनर गुडविल है वो 10,000 है। गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे एसी के शेयर के रेसिप्रोकल से, यानी कि सी के शेयर के रेसिप्रोकल से। सी का शेयर 1/4 था, रेसिप्रोकल कर दो 4/1 आ जाएगा हमारे पास। तो अमाउंट कितना है गुडविल ऑफ द फर्म, 40,000 आ जाएगा। तो 40,000 को हम लोग इनके सैक्रिफाइसिंग शेयर में बांट देंगे 2/12 और 1/12 में। तो हमारे पास यहाँ पे ए का अमाउंट कितना आएगा 6,667 और बी का आएगा 4 × 3। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो आप केस नंबर 4 मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, कोई भी डाउट हो या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे नंबर देखिए फ्लैश हो रहे हैं, दोनों नंबर फ्लैश हो रहे हैं। तो आप इन दोनों नंबर में से किसी एक नंबर पे, मेरा पर्सनल नंबर है 9716 405765, तो आप इस नंबर पे कोई भी डाउट है आपको तो उसको आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए टिल देन बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।